हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं टीडीईपी को। ठीक है, पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों के बीडीयूपी के एग्जाम में यानी फोर्थ सेमेस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं टीडीईपी से, सारे क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी विदाउट हेजिटेशन के साथ जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं दोस्तों, उसका कंप्लीट आप लोग रिवीजन करिएगा। जितनी चीज़ें हुई हैं दोस्तों उसमें आप लोग जो सेमेस्टर है अच्छे नंबर से क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, तो टीडीपी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीटली मैं 25 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों की बहुत सिंपल हो जाएंगी जब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। ठीक है, चीज़ें हमारी बहुत सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सारे क्वेश्चन बने हैं और मैं आप लोगों को अभी प्रीवियस ईयर के पेपर को भी फिर से डिस्कस कर लूँगा, जिससे आप लोग किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, चलेगा दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करते हैं टीडीईपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आप लोग काटना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। 5th सेमेस्टर आपका होगा, ये मेरी गारंटी रहेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को मैं बेहतर उतना नहीं कर पाया हूँ, मुझे पता है मेरे भाई, लेकिन 5th सेमेस्टर में 100% आप लोगों का ही होगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेगा, हम बात करते हैं दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिएगा क्या रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला रहेगा दोस्तों, ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट बनाइए। बहुत ही इजीली में मैंने बताया है दोस्तों, आप लोग यूट्यूब पे भी इसको सर्च करके देख सकते हो। एवं सभी भागों को दर्शाइए, यानी कहाँ पे हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन है, कहाँ पे हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा है। कहाँ पे हमारा जनरेटर होगा, कहाँ पे अल्टरनेटर होगा, कहाँ पे फीडर होगा, ये सारी चीज़ें उसमें हमारा क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बता रखा है। ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन का जब ट्रांसमिशन लाइन का या ट्रांसमिशन सिस्टम का जब आप लोग लेआउट बनाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों को मेंशन करना होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, एसी तथा डीसी पावर ट्रांसमिशन को समझाइए। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तथा दोनों में अंतर भी स्पष्ट करना है। यानी एसी ट्रांसमिशन और डीसी ट्रांसमिशन में दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा कि हमारा एसी ट्रांसमिशन अच्छा होता है कि डीसी ट्रांसमिशन अच्छा होता है। ठीक है, दोनों में जब अंतर स्पष्ट करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा एसी वाला पावरफुल है कि डीसी वाला। हम देखेंगे कि दोस्तों कि एसी के हम ट्रांसमिशन करते हैं या डीसी के ट्रांसमिशन करते हैं। अगर अंतर आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग कर पाओगे, और इजीली वे में मैंने कराया भी है। ठीक है, ट्रांसमिशन का जितना भी है आप लोगों को पढ़ाया गया है पूरा पढ़ लीजिएगा। ट्रांसमिशन वाले चैप्टर को पढ़िएगा, और एक चैप्टर रहेगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन वाला। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोगों को केबल पढ़ लेना है, केबल का जो है कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इसके बाद में अभी आप लोगों को सारा क्वेश्चन होगा तो आप लोग पता ही चल जाएगा। ठीक है, रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाने वाले सपोर्ट्स के बारे में लिखिए तथा उनके गुणों का वर्णन कीजिए। देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में जो भी इक्विपमेंट्स यूज होंगे दोस्तों उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ट्रांसमिशन लाइन में जो बंडलिंग की जाती है, बंडलिंग को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बंडलिंग आखिर हम करते क्यों हैं उसको भी लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसी ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटर के नाम लिखिए तथा उनके गुणों को लिखिए। इंसुलेटर हमारे बेसिकली मैंने आप लोगों को इंसुलेटर के बारे में बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है दोस्तों, तो इंसुलेटर को आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली मैंने इंसुलेटर के एप्लीकेशन, इंसुलेटर के बारे में, उसका गुण क्या है, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया, और उसका एप्लीकेशन क्या है ये भी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो यहाँ इन सारे क्वेश्चंस में अभी तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करना चाहूँगा दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में होने वाली लॉसेस भी मैंने बताया दोस्तों, कोरोना लॉसेस हो चाहे और भी बेसिकली हमारे फेराइटी इफेक्ट हो, ये सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को लॉसेस जो हैं आप लोगों को लिख के आना होगा। ठीक है, आगे चलूँगा दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस को परिभाषित कीजिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है और लॉस भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये भी हमारा लॉसेस में ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लॉसेस में हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे तो कोरोना को परिभाषित कीजिए तथा कोरोना जो है दोस्तों यह किन कारकों पर डिपेंड करता है, किस प्रकार कम किया जा सकता है, इसको बताना है। कोरोना को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली बात, सैग से आप क्या समझते हैं, सैग की डेफिनेशन, सैग का फार्मूला और किन किन कारकों पे डिपेंड करता है दोस्तों। सैग का फार्मूला आप लोगों को पता रहेगा तो आप लोग किन किन कारकों पे डिपेंड करता है ये भी आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, इसके बाद रहेगा दोस्तों, केल्विन के नियम को समझाइए। जो लाल वाले पेन से लिखे गए हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, केल्विन के नियम को समझाइए तथा केल्विन के नियम की सीमाएं भी लिखिए। देखिएगा दोस्तों, केल्विन का जो मॉडिफिकेशन रूल है वो भी आ सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे केल्विन का पूरा नियम ही हमें पढ़ के जाना होगा। ठीक है, केल्विन का नियम आप लोग पूरा पढ़ के जाइएगा, तो बेसिकली मैंने ये चीज़ें करा रखी है। ठीक है, इसके बाद रहेगा दोस्तों, क्वेश्चन रहेगा ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किए जाने वाले चालकों का नाम लिखिए। देखिएगा बेसिकली बहुत सारे चालक कंडक्टर्स यूज किए जाते हैं,
तो उनके बारे में लिखना होगा। बेसिकली हम ट्रांसमिशन लाइन में ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं, तो ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके गुणों का वर्णन भी करना है, जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं उसके गुण यानी जो एडवांटेज हैं उनको भी लिखना होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बंडल कंडक्टर क्या है, ठीक है, बंडल कंडक्टर क्या है तथा और लाभ को परिभाषित कीजिए, यानी बंडल कंडक्टर के क्या लाभ हैं दोस्तों, इसको भी लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ओवरहेड तथा अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी ओवरहेड और अंडरग्राउंड केबल भी लिखा जा सकता है या अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लिखा जा सकता है, तो आप लोग दोनों को समझा सकते हो। मैंने ये भी करा रखा है दोस्तों, तो इसको भी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। अगली बात मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, सॉरी, हाई टेंशन तथा लो टेंशन केबल का वर्णन कीजिए तथा अंडरग्राउंड केबल के लाभ व हानि लिखिएगा, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल जो यूज होते हैं दोस्तों, इनके लाभ और हानि भी लिखिएगा, क्या क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, इसको भी मैंने बता रखा है, तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आगे चलना चाहेंगे, अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों स्किन इफेक्ट को परिभाषित कीजिए। स्किन इफेक्ट भी मैंने पढ़ा रखा है तथा यह किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। स्किन इफेक्ट आप लोग का हो चुका है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मोरे लूप टेस्ट तथा वाले लूप टेस्ट को भी समझाइए, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा सिंपल से वे में। बॉस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डेरिवेशन थोड़ा है, तो चीज़ें आप लोग बना के आइएगा। अगर आप लोगों ने कहीं से भी आप लोगों ने देखा होगा तो इसको जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सब स्टेशन से भी 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा लिखा रहेगा, सब स्टेशन क्या है, इंडोर तथा आउटडोर सब स्टेशन को संक्षेप में वर्णन कीजिए। सचित्र भी पूछा जा सकता है दोस्तों, इंडोर आउटडोर आप लोग बना सकते हो। इसके बाद रहेगा 30/11 के भी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का लेआउट बनाइए, ठीक है, इसका लेआउट बना सकते हो दोस्तों। तथा 220/33 केबी के डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का भी लेआउट बनाइए। दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो दोनों के लेआउट आप लोगों को पता होना चाहिए। इनका लेआउट बना लेंगे क्योंकि हमने आप लोग सब स्टेशन पढ़ा रखा है। इसी का या लिखेंगे इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए, यानी इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं, किसी सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट होते हैं दोस्तों उनको लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैंने करा ही रखी है, ठीक है। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों पावर फैक्टर क्या है तथा लो पावर फैक्टर के क्या क्या कारण है, ठीक है। लो पावर फैक्टर क्या होता है या लो पावर फैक्टर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसको आप लोग को लिखना है। ये चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। देखिएगा उसके बाद रहेगा पावर फैक्टर को कैसे अच्छा क्या इंप्रूव किया जा सकता है, वर्णन करना है। पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव किया जाता है, ये भी चीज़ें मैंने आप लोग करा रखी है, तो आई होप इसमें भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलना चाहेंगे। इसके बाद रहेगा दोस्तों स्टैटिक VAR कंपनसेटर पर टिप्पणी लिखिएगा। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्टैटिक VAR कंपनसेटर क्या है, मैंने करा रखा है। अगर नहीं पढ़े हैं अभी तक तो जाइएगा स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे अपने क्लास को देखिएगा, वहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। टेक्निकल लॉसेस तथा कमर्शियल लॉस को समझाइए। टेक्निकल लॉस क्या है, ये आप लोगों का टैरिफ के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, यानी चैप्टर नंबर 6 यानी रेवेन्यू जो वाला सिस्टम है वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। लास्ट चैप्टर में जाइएगा तो यहाँ से हमारे जो है 20 से क्वेश्चन जो चालू हो रहे हैं ये हमारे लास्ट चैप्टर से है, ठीक है। लेकिन टेक्निकल लॉस तथा कमर्शियल लॉस को समझाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, लिखिएगा कुल ऊर्जा बिल, ठीक, कुल ऊर्जा बिल मतलब किलोवाट आवर और संग्रह क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसको भी मैंने करा रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों बिलिंग दक्षता तथा संग्रहण क्षमता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे डेफिनेशन ही पूछी जाएगी, तो डेफिनेशन तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। उसके बाद रहेगा दोस्तों ATS लॉस को कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों को लिखिएगा, ठीक है। ये भी आप लोग करा रखा है दोस्तों, जाके जल्दी से आप लोग चीज़ों को देख लीजिएगा और रिवीजन मारते रहिएगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ दोस्तों, रिवीजन पे रिवीजन, जितना रिवीजन करेंगे उतना ही कम मजा आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो ट्रांसमिशन लाइन में होने वाले वोल्टेज रेगुलेशन को समझाइए, ठीक है। ये भी करा रखा है, तो वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों को पहले ही बताया था दोस्तों, वोल्टेज रेगुलेशन आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन रहेगा दोस्तों अंडरग्राउंड केबल की संरचना बनाइए तथा विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों को करा रखा है, तो इन चीज़ों को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे दोस्तों, तब जाके आप लोगों की चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप इससे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनता भी है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाए गए, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा दोस्तों, इसके बाद आप लोगों का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर का पेपर मैं अभी नेक्स्ट ईयर का पेपर आप लोगों के पास शेयर करूँगा, ठीक है। उसका भी अभी आप लोगों को देखिएगा मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सारी चीज़ें जो है दोस्तों बहुत ही इजीली वे में हो चुकी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को चीज़ें ना पता हो, बहुत इजीली वे में कर जाओगे, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, उनको भी अभी आप लोगों को बताना है, जो पेपर है उसका भी सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब देखिएगा जब मैं पेपर आप लोगों से डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो उसमें देखिएगा
कि जो भी क्वेश्चन हैं दोस्तों इन्हीं में से कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये जो हमारे 25 क्वेश्चन रहेंगे, अगर 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन भी डेली तैयार करते हो तो 3 दिन में आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीनों क्वेश्चन 3 दिन, उसके बाद 2-3 दिन बचता है दोस्तों, तो उसके बाद पूरा रिविजन कर दीजिएगा, ठीक है। पेपर हमें लगता है 28 से है आप लोगों का, या 30 को पेपर है ना, तो 30 को आप लोग पूरा चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।